Hey everyone, welcome back. So we will do few questions from exercise 8b of differentiation. This is second question. As I told you before in the first video, first exercise कि जो सबसे important formula होता है differentiation का वो होता है अगर x की power n है और इसका differentiation करें हम तो वो क्या हो जाता है n x की पावर n-1 एक पावर कम हो जाती है. अभी ये वाली एक्सरसाइज और इससे नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस एज इन चेन फॉर्मूले पे चलेगी, चेन रूल पे. तो देखो डिफरेंशिएशन एक दिन में नहीं आ जाता और एक क्वेश्चन करके नहीं आ जाता है. इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर होते जाएंगे. तो ये क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. ये है तो सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, एक फंक्शन दिख रहा है और उसकी पावर है 4. तो जब डिफरेंशिएशन करेंगे, इसी का हम जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 4 आगे और इस पॉलिनोमियल की एक पावर कम हो जाएगी ये. लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं हुआ. अगर ये होता है x की पावर n बाहर आ गया x की पावर n-1 तो खत्म हो जाता है. लेकिन अब क्या है, ये है तो 4 इसकी पावर 3 इंटू दिस इज कॉल्ड चेन रूल इंटू डिफरेंशिएशन फर्दर. ये पावर वाला तो सॉल्व हो गया. अब क्या बचा है ये फंक्शन 3x माइनस एक्स क्यूब प्लस 1. इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये एज इट इज आएगा. इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या एज इट इज मतलब ये यहाँ पे ये पूरा आएगा. एक्चुअली मैं मैथ्स कराते हुए जल्दी जल्दी करने के लिए हम इतना नहीं लिखते हैं, ठीक है. चलो ये लिख दिया मैंने फिलहाल. डिफरेंशिएशन ऑफ दिस तो आपको पता है 3x. जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है वो पुरानी वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा इसके पहले वाले पार्ट्स. 3x का डिफरेंशिएशन हो गया 3 माइनस 3 की x की पावर 3 कितना हो गया 3 आगे आ गया और एक पावर कम हो गई. और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है तो प्लस 0. तो अगर इसमें से 3 कॉमन ले लोगे, 3 कॉमन ले लिया और 4 3 इंटू 4 इज 12. 3x माइनस एक्स क्यूब प्लस 1 क्यूब और यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर. दिस इज आंसर. सिंपल. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. इसमें आपका इसका डिफरेंशिएशन करना है. तो अब इसमें आप क्या लगाओगे, देखो एक फंक्शन है और एक ये वाला फंक्शन है. तो इसमें क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल. यानी कि मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ. अगर डिफरेंशिएशन करना है, प्रोडक्ट रूल लगाना है तो क्या यूज करते हैं, फर्स्ट कोई भी मतलब मल्टीप्लाई में तो है तो ये पहले लिखो या ये कोई दिक्कत नहीं है. एक पॉलिनोमियल इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल प्लस सेकेंड पॉलिनोमियल इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट पॉलिनोमियल. ये करेंगे तो करते हैं यहाँ पे मैं करती हूँ इसका डिफरेंशिएशन करेंगे. तो ध्यान रखो इसको भूल जाओ उस टाइम पे. इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा 2 आगे आ गया पॉलिनोमियल ऐसे कैसी और इसकी पावर एक कम हो जाएगी यानी कि 2 माइनस 1 1 जिसको हम नहीं लिखते हैं इनटू. अभी इसका डिफरेंशिएशन खत्म नहीं हुआ है, इसकी पावर आगे आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये आ गया इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस. ठीक है. अभी मैं आपको समझा रही हूं ऐसे, उसके बाद हम फास्ट फास्ट करेंगे, बहुत समझ में आ जाएगा. तो ये तो क्या हो गया, पूरा हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ दिस. इसको एज इट इज लिखना है इनटू इसको एज इट इज लिखेंगे प्लस यहाँ पे प्लस होता है प्रोडक्ट रूल में प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस. तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 3 आगे आ गया 2x क्यूब माइनस 1 पावर कम हो जाती है स्क्वायर इनटू डिफरेंशिएशन किसका, ये जो पॉलिनोमियल बचा है 2x क्यूब माइनस 1 एज इट इज क्या रखेंगे फर्स्ट फंक्शन बस. लेकिन स्टेप वाइज करना, खिचपिच मत बना देना. एक तो डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन जब करते हैं तो थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए, थोड़ा खाली पेज पे, यानी कि पेज में थोड़ी सी जगह बची है उसी में क्वेश्चन में, वरना खुद ही भूल जाओगे, खुद ही समझ नहीं आएगा क्या लिखा है. ठीक है. तो ये हो गया. फिर इसके बाद फटाफट से बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा. कॉन्स्टेंट का तो 0 हो जाता है 2x, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाता है 2x. ये एज इट इज लिखेंगे प्लस 3. इसके बाद इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा 3 2 6 और एक पावर कम हो जाएगी तो ये कितना आ गया 6x स्क्वायर. फिर ये एज इट इज लिखना है. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया है, बस जो कॉमन ले सकते हो ले लेंगे. तो यहाँ से क्या ले लेंगे 2x कॉमन ले लेते हैं एक तो, और एक ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4 ले लेते हैं और एक 2x क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर.
ठीक है, ध्यान से देखो, यही लेंगे। एक 2 बचा है यहाँ पे और एक ये, तो 2x³ बचा है -1 प्लस इसमें क्या बचा है, 2x तो कॉमन ले लिया, तो कितना बच गया, 3x बच गया यहाँ और 3 3 3 9x बचा है, ये कॉमन ले लिया था और एक ये बचा है x² + 4। ठीक है, इसको एज इट इज लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 4x³ -2 प्लस 9x³ प्लस 36x। इसको सॉल्व कर दोगे तो ये तो एज इट इज आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 13x³ प्लस 36x -2। दिस इज दी आंसर, दिस इज दी आंसर, ये सब पूरा लिखना है, ये भी, ये पूरा क्या आ गया आंसर। तो ये एक क्वेश्चन था जिसमें हम क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल। चेन रूल तो तभी समझ में आता रहता है बड़े सारे क्वेश्चन जब आप करते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। इसके लिए, अब इसको करने के लिए आपको क्या आना चाहिए, डिवाइड। अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन हमने किया था मल्टीप्लाई वाला, अगर 2 पॉलिनोमियल मल्टीप्लिकेशन में है। अब देखो अगर 2 पॉलिनोमियल डिवीजन में है तो क्या होगा, न्यूमरेटर। अब प्रोडक्ट रूल में तो किसी का भी डिफरेंशिएशन रख दो और दूसरे को कांस्टेंट, लेकिन इसमें याद रखना पहले, क्योंकि माइनस है बीच में, पहले डिफरेंशिएशन आपको करना है न्यूमरेटर का इनटू एज इट इज आएगा डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर कांस्टेंट आएगा, मतलब एज इट इज आएगा, और डिनोमिनेटर को कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन अपॉन जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर करते हैं। इसको अप्लाई करते हैं। देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू, शॉर्ट में लिख दूं डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x माइनस इसका इसको एज इट इज रखोगे x² को, इसका डिफरेंशिएशन, अब ये इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएशन आपको करना है √4 - x² का। घबराना नहीं है बिल्कुल भी। ये क्या है, ये यही तो है, इसकी पावर हाफ। डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, हाफ आगे आ जाएगी और ये कितना हो जाएगा, एक पावर कम, यानी कि हाफ -1 यानी कि -1/2। तो यानी कि ये कितना आ गया डिफरेंस, ये कितना आ गया आपका 1/2 ये इसकी पावर -1/2। अब क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं हुआ है। क्यों नहीं खत्म हुआ है, क्योंकि ये जो पॉलिनोमियल है इसका डिफरेंशिएशन कौन करेगा, तो इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ 4 की पावर 4, एक पावर का तो हो गया, अब अंदर क्या बचा है पॉलिनोमियल, अपॉन क्या कर दोगे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो अंडर रूट का स्क्वायर कर देते हैं तो वही आ जाता है 4 - x²। अब फिर से करते हैं 2x √4 - x² अपॉन 2। अब ये जो पावर में है इसको मैं ऐसे लिख दूं नीचे आके, इंटू इसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का 0 होता है, x की पावर 2 का कितना होगा 2x, लेकिन आगे माइनस भी है तो कितना हो जाएगा -2x। ये सब मल्टीप्लाई में है, 2 से 2 कट जाएगा और अपॉन में ये भी है। अब डिफरेंशिएशन हो चुका है, सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, कर देती हूँ। अगर हम इसका वो ले लें LCM तो कितना आ जाएगा 2x और ये कितना हो जाएगा अंडर रूट मल्टीप्लाई होके होल बन जाता है -x, एक x ये भी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x² × x कितना हो जाएगा x³ अपॉन ये है, और इसमें इसी के साथ अब LCM तो ले लिया है तो इसी के साथ मिलके क्या बन जाएगा, ये एक अंडर रूट ये वाला था। बहुत ध्यान से करना, भूल जाओगे कि क्या लिखा था खुद ही, ठीक है। अब ये क्या है, हाफ है और ये 1 है, हाफ प्लस 1 कितना हो जाता है 3/2। तो मैं क्या करूँगी, इसी की एक साथ लिख देती हूँ 4 की पावर ये वो 4 - x² की पावर 3/2। ठीक है, यहाँ भी क्वेश्चन छोड़ोगे तो चल जाएगा, लेकिन सिंप्लीफाई कर दो इसको अंदर, क्योंकि आपको पता है कि x³ भी बनेगा, तो 8x - 2x³ प्लस x³ अपॉन, ठीक है आगे कर लोगे कितना आ जाएगा -x³ प्लस x³, तो ये घट जाएगा, ये कितना आ जाएगा -x³, तो आंसर आ जाएगा 8x - x³ अपॉन 4 - x² की पावर 3/2। दिस इज योर आंसर। और अगर सिंप्लीफाई करोगे तो x कॉमन ले लेना बस, ठीक है, ओके। यस, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। अब इसे भी देख के घबरा नहीं जाना, बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे मैंने बताया। अब क्या है, सबसे पहले क्या दिख रहा है, इस फंक्शन की पावर दिख रही है, उसको कर देते हैं
इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर दिख रही है सबसे पहले, तो पावर का करेंगे, ये कोई भी फंक्शन हो अंदर उसको देख लेंगे बाद में। तो 3/2 -1 कितना हो जाता है? 3/2 -1 इज हाफ। हो गया कंप्लीट। इस पावर का डिफरेंशिएशन कर दिया, एज इट इज लिख दिया। इनटू डिफरेंशिएशन क्या करोगे? जो अंदर वाली चीज है, यानी कि a + x अपॉन a - x। ठीक है, अब क्या होगा, ये एज इट इज चलता रहेगा। आपको एग्जाम में ऐसे मत कर देना कॉमेंट, ठीक है? ये एज इट इज चलता रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन करना है। और अभी जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया, अगर दो चीजें डिवाइड में है तो कैसे करोगे डिफरेंशिएशन? वही फॉर्मूला फटाफट से लिख देते हैं। u अपॉन v होगा तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन पहले करेंगे, इनटू डिनोमिनेटर एज इट इज आएगा, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज आएगा, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक, लगा देते हैं फॉर्मूला डिफरेंशिएशन। देखो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करोगे, a तो 0 होगा, कांस्टेंट होता है। ऐसे क्वेश्चंस में a b c जो भी दिया होता है वो कांस्टेंट होता है। ये कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन करोगे क्या आएगा? 1 a - x, माइनस डिफरेंशिएशन नीचे वाले का करोगे, a का कांस्टेंट का 0 माइनस x का कितना हो जाएगा? -1, न्यूमरेटर एज इट इज अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो देखो इसको, ये फिर से एज इट इज आ गया, इसको करोगे तो कितना आएगा? a - x प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1, इसको मल्टीप्लाई करोगे अंदर कितना हो जाएगा? a + x। ठीक है, -x से +x कट जाएगा, ये कितना आ गया ऊपर? ये एज इट इज हो गया, इसको अब लिख ही लेते हैं, a + x a - x का की पावर हाफ इंटू 2a अपॉन a - x का स्क्वायर। 2 से 2 कट जाएगा, काटना था इसीलिए लिखा। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो क्या आ जाएगा? 3a + x की पावर हाफ, और नीचे देखो a - x की पावर हाफ है और 2 है, तो हाफ और 2 कितना हो जाता है? 5/, ये a - x है, इसकी पावर हो जाएगा 5/2। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। अब इसे भी देख के घबराना नहीं है, ये क्या हो गया? 1 - x अपॉन 2 + x की पावर हाफ ही तो है। कर दो डिफरेंशिएशन, हाफ आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, हाफ -1, एक पावर कम हो जाएगी, हाफ -1 इज -हाफ। -हाफ तो ठीक है, लेकिन अंदर जो है उसका डिफरेंशिएशन कौन करेगा? हम ही करेंगे। 1 - x अपॉन 2 + x, तो कितना हो जाएगा? ये तो हो गया। अब देखो माइनस में पावर होती है तो आपको पता है कि कोई भी पावर माइनस में है तो डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में पावर प्लस हो जाएगी। समझ गए ना? 1/x की पावर -1 है तो ये कितना हो जाता है? ऊपर जाके पावर प्लस में हो जाती है। ठीक है, और अगर न्यूमरेटर में माइनस में पावर है और नीचे जाके प्लस हो जाती है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 + x 1 - x की पावर हाफ। इसका डिफरेंशिएशन फिर से डिवाइड रूल लगा दो। न्यूमरेटर का करेंगे, कांस्टेंट हो गया, कितना आ जाएगा? -1, 2 + x, माइनस इसका करोगे तो कितना हो जाएगा? 2 कांस्टेंट, x का डिफरेंशिएशन 1। ठीक है, वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करो, समझ में आ जाएगा। ओके, इन केस ये भी प्रॉब्लम हो रही है ना, जो मैं जल्दी जल्दी शॉर्टकट में कर रही हूँ, इसका डिफरेंशिएशन ये सब होगा, तो पहली वाली वीडियो देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फर्स्ट वाली वीडियो देख लो, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। हाफ 2 + x 1 - x का की पावर हाफ, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? -2 - x -1 + x अपॉन 2 + x का, ये -x से +x कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा? -2 - 1 -3, तो ये हो गया हाफ 2 + x 1 - x की पावर हाफ, और इसको सॉल्व करोगे तो ये हो गया -3, और ये अब तो आपको पता ही है क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, कितना आ जाएगा? -3/2, ये आगे आ गया 3/2। 2 की पावर देखो कितनी आएगी, ये 2 है, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाके तो माइनस होगा, तो नीचे ले आते हैं इसको, ऊपर नहीं लिखते, इसको नीचे ले आते हैं, क्योंकि पावर जो है वो पॉजिटिव अच्छी लगती है। ऊपर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाफ हो गया, और 2 + x की पावर, 2 में से हाफ गया तो कितना बचा? 3/2। तो ये हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। ऐसा कोई भी क्वेश्चन मिले आपको
तो आपको क्या करना है, जो 9th-10th क्लास में सीखा होगा रैशनलाइजेशन, वो करना है। रैशनलाइजेशन नहीं भी याद है तो इस क्वेश्चन को देख के याद आ जाएगा। जो भी डिनोमिनेटर है उसके ऑपोजिट वाला साइन, यानी कि ये प्लस है तो माइनस वाले से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ठीक है। a प्लस एक्स माइनस a माइनस एक्स, ठीक है। अब क्या बन गया ये, अभी डिफरेंशिएशन नहीं किया हमने। देखो बहुत सारे क्वेश्चंस में पहले डिफरेंशिएशन से पहले सिंप्लीफाई करना पड़ता है, बहुत टिपिकल। अब इसका करोगे तो कैसे होगा, बहुत डिफिकल्ट नहीं हो जाएगा, न्यूमरेटर का करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, डिवाइड रूल ही लगेगा। तो इससे बेटर है हम इसको क्या कर लें, सिंप्लीफाई। ऊपर क्या बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बन गया, a प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये ऊपर क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो क्या होता है a स्क्वायर, अंडर रूट हट जाएगा, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अंडर रूट तो a के अंडर रूट में लिख दिया, अपॉन इसका स्क्वायर करोगे अंडर रूट हट जाएगा, a प्लस एक्स, इसका करोगे तो हट जाएगा। लेकिन ध्यान रखना माइनस है तो ये वाला साइन क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स क्या बन जाएगा, a प्लस एक्स, माइनस है ना तो अंदर प्लस हो जाएगा। ये कट गया, ये भी कट गया, तो ऊपर क्या बचा है 2a माइनस 2, ये भी क्या बन गया, a प्लस बी ए माइनस बी बन गया, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अपॉन कितना बन गया 2x। अब आप क्या करोगे, अगर इसमें से 2 कॉमन ले लोगे तो ये 2 हट जाएगा। अगर इसमें से 2 कॉमन ले लोगे, जिसको मैंने ऐसी एक स्टेप बचाने के लिए ऐसे लिख दिया, हट जाएगा कि नहीं, इसमें से 2 कॉमन ले लेना, नहीं हट जाएगा। अब ये क्या हो गया, सिंप्लीफाई, थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया। अब लगा दो इसमें डिफरेंशिएशन का डिवाइड वाला रूल, d अपॉन dx कर देते हैं। देखो न्यूमरेटर का करना है सबसे पहले डिफरेंशिएशन, इसका तो 0 हो जाएगा, इसका कितना होगा, ये देखो अब तो तुम्हें कर करके याद भी हो गया होगा, अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है, हाफ बाहर आ जाता है और पावर एक कम हो जाती है, यानी कि माइनस हाफ, तो ये हो जाता है, ठीक है। नहीं भी आएगा तो हमेशा ऐसे से ही देखना है, क्या हो जाता है n माइनस 1 मतलब हाफ माइनस 1 माइनस हाफ होता है तो अपॉन में आ जाएगा। तो ठीक है मैं करती हूँ इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस ऑलरेडी है, हाफ ये। लेकिन यहाँ क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि इस फंक्शन का कौन करेगा डिफरेंशिएशन, हम ही करेंगे। तो डिफरेंशिएशन इसका करोगे, चलो इस बार मैं इसको लिख ही देती हूँ, कैसे लिखूँ, डिफरेंशिएशन इसका करेंगे, ठीक है। ये इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, इनटू इसको एज इट इज लिखना है, तो मैं इसको इनटू एक्स एज इट इज लिखना है, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर। न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा न्यूमरेटर का 1, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, और इसको एज इट इज लिखेंगे तो a माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये हो गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा और, हाफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ए स्क्वायर का 0 आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का कितना आएगा, माइनस 2x, माइनस 2x इंटू एक और x है तो इंटू एक्स और लिख देते हैं, ठीक है, एक और x है, माइनस ए, ये और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये 2 से 2 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, कैसे करोगे, इसमें ले लेना एल, चलो मैं ही करती, तो इसका सिंप्लीफिकेशन करोगे तो चलो एलसीएम ले लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ए
अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट इंटू अंडर रूट हट जाएगा। अब एक्स स्क्वायर से ये गया, ठीक है, क्या बच गया अपने, अच्छा एक अपॉन एक्स भी तो था, तो एक्स भी इसके साथ, ये तो पता है ना, 1 अपॉन समथिंग सपोज ए अपॉन बी है, तो ये इसी के साथ आ जाता है, क्यों, क्योंकि बी अपॉन 1 होता है, तो ए अपॉन 1 अपॉन ए, इसको रिवर्स करके लिखते हो 1 अपॉन बी, तो ये कितना हो जाता है, ए जो है वो बी के साथ ही आ जाता है। सिमिलरली मैंने एक्स को इसी के साथ लिख दिया, तो ये क्या हो गया, ऊपर से कॉमन ले लो ए, इसको पहले लिख रही हूँ, ए माइनस कितना हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आपका आ गया आंसर। बाकी तो सिंप्लीफिकेशन ही था, ये आपका आ गया आंसर। नेक्स्ट इज दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ये बड़ा अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी पावर दिख रही है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस अंडर रूट एक्स का की पावर हाफ। अब तो आ गया होगा, तो सबसे पहले पावर का कर देंगे, ठीक है। अब भी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि हाफ होता है तो क्या हो जाता है, हाफ आगे आ जाता है, इसका अगर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम, हाफ आगे आ जाता है और एक्स की पावर हो जाता है हाफ माइनस 1, यानी कि, तो क्वेश्चन जब करते जाओगे ना खुद ही आ जाए तो याद हो जाएगा कि ये कितना हो गया, ये। तो किसी की भी पावर मतलब अंडर रूट का डिफरेंशिएशन करना है तो क्या करना है, 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस इसी फंक्शन का, समझ रहे हो, पावर का किया तो कितना आ गया, हाफ आगे आ गया और हाफ माइनस 1 इज माइनस हाफ, तो वो नीचे आ गया। इनटू डिफरेंशिएशन किसका करोगे, 1 प्लस इसका तो बचा ही है, अंदर पावर का तो कर दिया, अंदर तो इसका बचा है, इसको एज इट इज लिख देंगे। इसका डिफरेंशिएशन, चलो भाई लिख ही देते हैं, इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया, इसको एज इट इसको लिख दिया, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा, इसका 0 हो जाता है, फिर से अंडर रूट एक्स है, अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, छुट्टी। अब क्या है, इसको सिंप्लीफाई कर दो, 2 को क्या कर दोगे 4 अंडर रूट एक्स, और ये हो गया 1 प्लस अंडर रूट एक्स, ये आपका आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। देखो तीनों पार्ट्स करो अच्छे से, बहुत स्लाइट सा डिफरेंस है, लेकिन एक छोटे से डिफरेंस नहीं, पूरे क्वेश्चन मतलब एक्चुअली दिखने में छोटा सा डिफरेंस है, वो बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इसको देखते हैं, साइन एक्स क्यूब, तो तुम्हें सबसे पहले फंक्शन क्या दिख रहा है, क्यूब दिख रहा है कि मतलब अब दिख तो सभी रहा है, लेकिन क्या है, साइन का एक्स क्यूब, ये क्या है, एंगल है, ठीक है। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन करोगे साइन का, क्योंकि ये तो एंगल है, ये जो है ये नहीं है, ठीक है। बहुत बच्चे इसको ये मान लेते हैं, ये नहीं है, वो साइन एक्स का क्यूब नहीं है, ये है साइन एक्स क्यूब, यानी कि क्यूब जो है वो किसका है, एक्स का है। तो यानी कि साइन और ये एंगल दिया है, तो सबसे पहले साइन का करेंगे। साइन का क्या होता है, वही चेन रूल ही लगा रहे हैं, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस, एंगल ऐसे इट इज आ गया, साइन का कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट किसका करोगे, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब, जो एंगल है वो तो एक्स नहीं है, वो तो क्या है, एक्स क्यूब है, तो उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आ गया, कॉस एक्स क्यूब, इसको एज इट ऐसे लिखें या ऐसे एक ही बात है, इनटू डिफरेंशिएशन इसका करोगे तो आपको पता है पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाती है, तो ये आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट देखो, ये जो है कॉस क्यूब एक्स, ये इक्वल है इसके, ये एक ही बात होती है, कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स का स्क्वायर लिखो या कॉस क्यूब एक्स, कॉस एक्स का क्यूब लिखो, एक ही बात है। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन किसका करोगे, पावर का, ठीक है। एक फंक्शन है उसकी पावर है, तो पहले पावर, पूरा फंक्शन मतलब फंक्शन दिया और उसका पूरी पावर है, तो सबसे पहले पावर का करेंगे। यहाँ पे पूरी पावर नहीं थी, यहाँ पे एक फंक्शन की पावर थी और उस फंक्शन का क्या था, साइन, तो सबसे पहले साइन का किया। ओके, इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा, पावर आगे आ गई और एक पावर कम हो गई, तो उसको ऐसे ऐसे लिखो या फिर इसको लिखो ऐसे, एक ही बात है, ठीक है। इनटू, अब क्या है, वो फंक्शन का तो पावर का तो कर दिया, फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ, जो फंक्शन है उसका भी तो करेंगे, कॉस एक्स, तो ये हो गया 3 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे कितना आएगा, साइन एक्स, तो ये आपका आ गया छोटा सा आंसर।
कॉस एक्स का, अच्छा सॉरी माइनस साइन एक्स होता है ना, तो माइनस भी आ जाएगा। कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। अब देखो ये, अब ये भी क्या है, ये जो है ये इसी का ही भाई है। इसमें ये फंक्शन था, इसमें भी क्या है 10 पहले दिख रहा है, ये तो जो पावर है हाफ वो फंक्शन की है, तो 10x का क्या हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स, फंक्शन वही लिखेंगे, ऐसा नहीं है कि x लिख दोगे यहाँ पे, एज इट इज वही फंक्शन, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट एक्स। तो सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स इंटू इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स। अब बहुत सारे महान लोग ये भी होंगे जो इस रूट एक्स से रूट एक्स को काट देंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये जो एक्स स्क्वायर है ये इसका एंगल है, सेक का, ये जो फंक्शन है इसके ऊपर एक ऑपरेटर ये सेक लगा हुआ है, तो इसीलिए तो इसको बेटर हम ऐसे लिखेंगे 1/2 अंडर रूट एक्स सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स। दिस इज आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। अब इसको करने के लिए देखो ध्यान से देखना मैं क्या कर रही हूँ, ये जो है ये इक्वल ही है, इसके इक्वल है, ये कॉस का स्क्वायर है और एंगल जो है वो एक्स क्यूब है। तो सबसे पहले पावर का करोगे, पावर का करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो पावर का करोगे तो क्या आ जाएगा 2 कॉस एक्स क्यूब, और पावर जो है 2 थी, एक कम हो जाती है तो 1 को हम लिखते नहीं, हो गया इनटू डिफरेंशिएशन। पावर के बाद नेक्स्ट फंक्शन क्या लेंगे, ये लोगे कि नहीं, पावर तो कर दिया, पावर के बाद ये अंदर वाला फंक्शन क्या है कॉस एक्स क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ये एज इट इज आ जाएगा 2 कॉस एक्स क्यूब इंटू इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा साइन एक्स क्यूब, कॉस का माइनस साइन एक्स होता है, माइनस आगे आ जाएगा माइनस साइन एक्स क्यूब, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। अब ठीक है ये भी हो गया कॉस का, अब क्या बचा ये, तो इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब, तो ये फिर से एज इट इज लिखेंगे 2 कॉस एक्स क्यूब ये हो गया ये, अच्छा इसको भी एज इट इज लिख सकते हैं, इसको ब्रैकेट हटा देना, ये तो आपको समझाने के लिए लिखा है कि ये एंगल है, ठीक है। ये जो है क्वेश्चन वो ये है, ये आपको समझाने के लिए लिखा है कि ये जो है ये कॉस स्क्वायर एक एंगल पे लग रहा है, ठीक है। इनटू इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब देखो 3 2 ज़ा 6 कॉस एक्स क्यूब साइन एक्स क्यूब और साथ में क्या आ गया एक्स स्क्वायर, इसको चाहो तो आगे भी लिख सकते हो, ये आपका आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। ऐसे क्वेश्चंस आपको आगे वाली एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, तो देखो ऐसे कैसे करते हैं, ऐसे वाले क्वेश्चंस कैसे करते हैं, अगर आप u की वैल्यू यहाँ पे रख दोगे तो क्वेश्चन उससे भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन जो क्वेश्चन एक पेज में सॉल्व होना था वो 4 पेज में होगा। इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चंस को जहाँ पे ऐसे 2 फंक्शंस हैं उनको हम कैसे करते हैं अलग अलग डिफरेंशिएशन। ये dy ये किसका वो है, ये फंक्शन है u का, तो डिफरेंशिएशन करेंगे u की रेस्पेक्ट में, ठीक है सिंपल। अब ये तो आपको आगे डिवाइड रूल लगा के सिंपल डिफरेंशिएशन कर देंगे, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2u, इसका कांस्टेंट का 0 होता है, इनटू न्यूमरेटर माइनस सॉरी इनटू डिनोमिनेटर, माइनस डिनोमिनेटर का कितना हो जाएगा 2u इनटू न्यूमरेटर अपॉन न्यूमरेटर का स्क्वायर, सॉरी डिनोमिनेटर का स्क्वायर। 2u कॉमन अगर मैं ले लूँ तो क्या आ जाएगा u स्क्वायर प्लस 1 माइनस u स्क्वायर, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, अपॉन u स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। 2u ये कैंसिल आउट हो गया तो कितना हो गया 2u इंटू 2, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ 4u स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है u का फंक्शन दिया है, u का फंक्शन है x में, तो ये क्या हो जाएगा du, डिफरेंशिएशन तो उसी के रेस्पेक्ट में करोगे ना जिसका फंक्शन है, तो du अपॉन dx, इसकी ये क्या है, ये है x प्लस 2 की पावर 1/3, तो पावर जब होती है तो 1/3 आगे आ जाता है और एक पावर कम हो जाती है, यानी कि इसकी पावर 1/3 माइनस 1 यानी कि -2/3। लेकिन क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी क्या करोगे, इसका डिफरेंशिएशन तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर का 2x और कांस्टेंट का तो आपको पता ही क्या हो जाता है 0, तो क्या बन गया du अपॉन dx बन जाएगा 2x अपॉन 3, अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी ये। लेकिन आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है क्वेश्चन में dy अपॉन
डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स के लिए आप क्या करेंगे, ये है डी वाई अपॉन डी यू इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, डी यू अपॉन डी एक्स, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, यही बन जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यानी कि आपको मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को, यू हैव टू मल्टीप्लाई 4u यू स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 2/3 एक्स स्क्वायर प्लस 2 का ये, ठीक है। तो अब ये आपको पता है ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, मतलब अगर सिंप्लीफाई और करना है तो ऐसे भी छोड़ोगे चल जाएगा, कोई नहीं, लेकिन इसको क्या लिख सकते हैं, u, ये u की पावर 1/3, मतलब ये जो है ये क्या है u की पावर 3, मतलब 1/3 इधर जाके 3 हो जाएगा, तो ये इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, u का स्क्वायर। समझ में आया, ये जो है अगर पावर ये हट जाएगा, क्यूब रूट अगर इसकी दोनों साइड क्यूब कर दोगे तो u का क्यूब क्या आ गया ये, तो उसको सिंप्लीफाई जब आप करोगे तो ये आ जाएगा 4u यू का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अच्छा 4 2 8 कर देती हूँ उसे, 8 3 आ गया ये x हो गया ये वाला इंटू यू का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये क्या था u का क्यूब और अपॉन 3 था, 3 से 3 कट जाएगा, ये आपका आ जाएगा आंसर, सिंपल सा। अच्छा इसमें से कुछ काट सकते हैं क्या, ये काट सकते हैं, तो ये आ जाएगा आपका आंसर 8x/3 यू स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। एक और जो ये क्वेश्चन है इसको देखते हैं, इसमें एक फंक्शन दिया है y, x की टर्म्स में dy/dx निकालना है और द पॉइंट ऑन द कर्व फॉर विच dy/dx इज इक्वल टू 0। तो देखते हैं इसको, सबसे पहले तो क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन ही कर देते हैं, dy/dx कितना हो जाएगा, dy/dx, इसका डिफरेंशिएशन करोगे कितना आएगा, पहले पावर का करेंगे तो 2, एक पावर कम हो जाती है 1, इंटू इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन 3x का कितना आएगा डिफरेंशिएशन, 3 माइनस कॉन्स्टेंट है तो इंटू 3, प्लस इसका करते हैं, जब कोई भी फंक्शन में ऐसे बीच में प्लस होता है तो इसका अलग करते हैं, इसका अलग करते हैं डिफरेंशिएशन, इसका करोगे तो कितना आ जाएगा, ये पावर 3 में है, 3 और एक पावर कम यानी कि 2 इंटू डिफरेंशिएशन अंदर वाले फंक्शन का 2x माइनस 1 का कितना हो जाएगा 2, कॉन्स्टेंट का 0। तो इसको देख लेते हैं फिर से सिंप्लीफाई करके, 6 3x माइनस 1 प्लस ये भी कितना हो गया 6 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या है, इसको मैं पहले पूरा 6 कॉमन ही ले लेती हूँ, 3x माइनस 1, ये नहीं आएगा, ओहो, 3x माइनस 1 प्लस 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये तो हमने निकाल दिया dy/dx। पूछा है द पॉइंट ऑन द कर्व फॉर विच, पॉइंट निकालने हैं जिसमें ये 0 हो, तो 0 रख देंगे, ये तो आंसर आ गया आपका dy/dx, इसको 0 रखोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 0 अपॉन समथिंग भी 0 होता है, तो 6 नीचे गया 0 हो गया, इसको सॉल्व करते हैं, 3x माइनस 1 प्लस इसको सॉल्व करोगे a माइनस b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab 4x, 3x माइनस 4x माइनस x, ये कट गया प्लस 4x, क्या आ गया, x कॉमन लोगे तो -1 प्लस 4x, तो x की वैल्यू क्या क्या आएंगी, एक तो आएगी, देखो x कॉमन ले लिया ना, तो एक तो ये हो गए ना उसके फैक्टर्स, x माइनस 0 हो गया और एक हो गया 4x माइनस 1, तो इस 0 को नेग्लेक्ट मत कर देना, x कॉमन लिया है तो यानी कि x कैन बी 0, आइदर दिस कैन बी 0 और दिस ब्रैकेट कैन बी 0, तो x 0 आ गया और दूसरा क्या आ गया, इसको 0 रखोगे तो 1/4। तो द पॉइंट्स ऑन द कर्व, पॉइंट्स ऑन द कर्व का मतलब होता है कोऑर्डिनेट बता दो, पॉइंट्स ऑन द कर्व मतलब होता है कोऑर्डिनेट, तो जब x dy/dx 0 रखा, x की वैल्यू ये आ गई, यही वैल्यू रखोगे y में तो पॉइंट आ जाएंगे, समझ में आया। एक हमारी वैल्यू आई थी x इज इक्वल टू 0 और एक आई थी 1/4, तो y की वैल्यू जब x 0 है तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 0 0 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 0 रख रही हूँ, जब ये वाला केस सॉल्व कर रही हूँ, ये हो गया -1 का क्यूब, तो 1 और ये आ गया -1 यानी कि 0, और जब x इज इक्वल टू 4 होगा तो कितना आएगा y की वैल्यू, तो एक कोऑर्डिनेट तो कितना आ गया 0,0, द पॉइंट्स ऑन द कर्व, यानी कि एक तो ये 0,0 आ गया और दूसरा
3x की वैल्यू रखोगे 1/4 -1 का स्क्वायर प्लस 2 1/4 -1 का क्यूब। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 3/4 -1, 3/4 -1 इज 1/4 का क्यूब, प्लस ये कितना आ गया हाफ -1 इज -हाफ का क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस तो हट जाएगा स्क्वायर में, माइनस माइनस प्लस हो जाता है 1/16 माइनस ये क्यूब है तो माइनस ही आएगा 1/8। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा -1/16। ओके, तो दीज आर द फ्यू क्वेश्चंस विच आई हैव टेकन जस्ट टू क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट। आपको समझाने के लिए अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस लेने की कोशिश की है। और स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज एंड मोर कॉन्सेप्ट टू लर्न मोर कॉन्सेप्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। डिफरेंशिएशन कभी भी एक दिन में नहीं आता है, लेकिन अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके आपको अच्छे से आ जाएगा। स्टे कनेक्टेड। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।